हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ई अनंत। आज के वोकैब सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला वर्ड होगा दोस्तों हेराल्ड। दोस्तों हेराल्ड का मतलब होता है समथिंग न्यू दैट इज गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर मतलब फ्यूचर में कुछ होने वाला है। अच्छा दोस्तों, जब भी फ्यूचर में कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, हम अनाउंस करते हैं। मान लीजिए अगर आप न्यूज भी देख रहे हैं तो कुछ कोई प्रोग्राम होने वाला है तो उसकी अनाउंसमेंट पहले ही कर दी जाती है। तो इसका एक सिनोनिम आप बोल सकते हैं अनाउंस। अनाउंस मतलब हम सिग्नल भी इसको बोलेंगे कि हमने सिग्नल दे दिया कि कुछ होने वाला था। ठीक है, तो ये इसका मतलब आप ऐसे रिलेट करिए। अब हेराल्ड को कैसे याद रखेंगे दोस्तों, तो देखिए बहुत सिंपल सी एक ट्रिक है, एक नेमोनिक है, इसको हम याद रख सकते हैं। हेयर ऑल हेराल्ड, हेयर ऑल, हेयर ऑल हेराल्ड। हेयर ऑल मतलब मैंने सब कुछ सुन लिया। तुम जो भी प्लानिंग कर रहे थे फ्यूचर की, मैंने सब कुछ सुन लिया, मुझे सब कुछ पता चल गया। मतलब समथिंग न्यू दैट इज गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर, वो मुझे पता चल गया। आई हेयर ऑल द थिंग्स, है ना। तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। आज का हमारा दूसरा वर्ड है दोस्तों अफॉल, अफॉल, अफॉल। दोस्तों जब भी हम किसी गेम में कोई भी गेम प्ले होता है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसमें जब फॉल करते हैं तो क्या हो जाता है। जब भी हम कोई फॉल करते हैं ना, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। और कॉन्फ्लिक्ट भी बोल सकते हैं। कई बार प्लेयर्स लड़ने लगते हैं, धक्का मुक्की करने लगते हैं, तो इससे हम इसको रिलेट करेंगे किससे? कॉलिजन से। तो दोस्तों अफॉल का मतलब यहाँ पे निकल के आएगा आपका कॉन्फ्लिक्ट। सिनोनिम्स अगर और इसके देखें तो कॉलिजन भी कहीं ना कहीं से रिलेट करता है। तो अफॉल भी हमने याद कर लिया कि जब भी किसी गेम प्ले में कोई फॉल होता है तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, वहां पे कॉलिजन होगा। आज का हमारा तीसरा वर्ड है डिलीजेंस। देखिए दोस्तों, डिलीजेंस तो डिलीजेंस दिल, दिल। और जेंस से हम इसको इंटेलिजेंस अगर बोले तो दिल प्लस इंटेलिजेंस। क्या? दिल प्लस इंटेलिजेंस। तो कभी भी अगर आप में इंटेलिजेंस है और आप कोई दिल लगा के काम भी कर रहे हो अपनी इंटेलिजेंस के साथ, दिल भी आपने लगाया, इंटेलिजेंस भी आपने आपका लगाया, मतलब आप क्या कर रहे हो? आप बहुत प्रॉपरली किसी चीज पे क्या कर रहे हो? अटेंशन दे रहे हो। प्रॉपर अटेंशन, समझे दोस्तों? प्रॉपर अटेंशन, दिल प्लस इंटेलिजेंस। अपनी इंटेलिजेंस भी आप लगा रहे हो और दिल से काम कर रहे हो, तो आप प्रॉपर अटेंशन दे रहे हो। दिल प्लस इंटेलिजेंस, डिलीजेंस। आप प्रॉपर अटेंशन दे रहे हो, आप स्टडी किसी चीज के प्रति हो, स्टडी हो आप। और आप बहुत केयर कर रहे हो किसी चीज की। ये इसके सिनोनिम्स अगर हम देखें तो ऐसे आप रिलेट करिए। तो ऐसे हम याद रखेंगे डिलीजेंस को। आज का हमारा फोर्थ नंबर का वर्ड है अनस्क्रूपलस, अनस्क्रूपलस। अच्छा दोस्तों, जब भी कोई आदमी बहुत अजीब-अजीब हरकतें करता है, मतलब फालतू के काम करता है, उसे अच्छे-बुरे की समझ ही नहीं रहती, तो हम गुस्सा करके उसको क्या बोलते हैं? भाई तेरा स्क्रू ढीला है क्या? क्या तेरा तेरा स्क्रू नहीं है क्या भाई? तू अनस्क्रू है क्या? नहीं, तू अनस्क्रू है क्या? तो हम यहाँ पे इसको बोलेंगे अनस्क्रूपलस को, जिसके पास स्क्रू नहीं है, जिसके दिमाग में स्क्रू ही नहीं है, अनस्क्रू है वो। मतलब वो क्या करेगा? वो बहुत इमोरल काम करेगा। इमोरल, इमोरल काम करेगा। और वो बहुत डिसऑनेस्ट होगा, क्योंकि उसके पास तो स्क्रू ही नहीं है, उसका दिमाग ढीला है। डिसऑनेस्ट, ऐसे हम इसको रिलेट करेंगे, आप भूल ही नहीं पाओगे। अनस्क्रू प्लस अनस्क्रू, अनस्क्रू जिसके पास स्क्रू ही नहीं है वो क्या करेगा? इमोरल काम करेगा, डिसऑनेस्ट आदमी होगा वो। आज का फिफ्थ वर्ड क्लेमोर, क्लेमोर। गाइस क्लेमोर साउंड्स लाइक क्लेम मोर। आप कुछ और क्लेम करने की बात कर रहे हो, आप किसी और चीज को भी क्लेम करना चाहते हो, मतलब आप डिमांड करोगे। क्या करोगे? आप डिमांड करोगे। और आप क्लेम मोर मतलब आप और ज्यादा की डिमांड करोगे, तो आप बहुत लाउड डिमांड कर रहे हो यहाँ पे किसी चीज की। अ लाउड डिमांड, अलाउड डिमांड। और दोस्तों जब आप बहुत लाउड डिमांड करते हो ना, तो बहुत नॉइजी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। मतलब यहाँ पे इसका एक सिनोनिम क्या मैच करने वाला है? नॉइज। नॉइज, बहुत शोर वोर मच जाएगा अगर आप क्लेमोर करोगे, अगर आप बहुत ज्यादा डिमांड करोगे, बहुत ज्यादा क्लेम करने की कोशिश करोगे, लाउड डिमांड करोगे, तो बहुत नॉइज हो जाएगी। दोस्तों हमारा अगला और सिक्स नंबर का वर्ड है एस्पाउस, एस्पाउस। तो दोस्तों स्पाउस का मतलब तो हम सभी जानते हैं। स्पाउस अगर हम इतने पार्ट की बात करें तो स्पाउस का मतलब होता है पति या पत्नी। तो दोस्तों पति या पत्नी एक दूसरे को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। स्पाउस एक दूसरे को एस्पाउस करते हैं। स्पाउस एक दूसरे को एस्पाउस करते हैं, ऐसे हम याद रखेंगे इसको। तो एस्पाउस का मतलब हो जाता है दोस्तों सपोर्ट, सपोर्टिव, सपोर्ट। ठीक है, एम्ब्रेस, एम्ब्रेस। और क्या कह सकते हैं? एडॉप्ट भी इसका एक सिनोनिम होता है। तो ऐसे हम इसको रिलेट करेंगे।
अब हमारा 7th नंबर पे वर्ड है एब। एब एब दोस्तों, एब तो बहुत ही आपने सुना ही होगा कि कई कई बार हम बोलते हैं कि तुम में बहुत ऐब है, तुम में बहुत बुराइयां हैं। तो दोस्तों हमें अपने ऐबों को, हमें अपनी बुराइयों को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। एक बार में तो आप कम कर नहीं पाओगे अपने ऐबों को, अपने ऐब को। तो आपको क्या करना चाहिए, धीरे धीरे अपने ऐब को कम करना चाहिए। तो ग्रेजुअली डिक्रीज करने की बात कर रहे हैं हम। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली डिक्रीज, ग्रेजुअली डिक्रीज, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या बोल सकते हैं, डिक्लाइन भी बोल सकते हैं। मतलब हम किसी चीज के कम करने की बात कर रहे हैं ना, एब हमारी बुराइयां, उनको हमें क्या करना चाहिए, ग्रेजुअली डिक्रीज करना चाहिए, उनमें डिक्लाइन आपको करना चाहिए। आज का हमारा 8th नंबर का वर्ड है दोस्तों, कन्वर्जन। कन्वर्जन दोस्तों, कन्वर्जन साउंड्स लाइक कन्वर्जन। कन्वर्जन, 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 कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स होता है धर्म परिवर्तन से आप इसको रिलेट करना है यहाँ पे। तो धर्म परिवर्तन जब भी आप करोगे गैर कानूनी तरीके से, तो वो बहुत ही कैसा हो जाएगा, वो बहुत ही, बताइए कैसा हो जाएगा। तो जब भी आप ऐसा काम करोगे तो वो बहुत ही उथल पुथल मचा देगा, और उथल पुथल मचाने को बोलते हैं टर्मोइल। उथल पुथल मचाने को बोलते हैं टर्मोइल। और एक और हम क्या बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम होता है, एक और हम बोलेंगे यहाँ पे अपहीवल। अपहीवल, 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 ठीक है दोस्तों। आज का हमारा 9th नंबर का वर्ड है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक तो दोस्तों, एग्नोस्टिक कैसा सुनाई देता है हमको, एग्नास्टिक। नास्टिक, नास्टिक कौन होता है, जो भगवान में यकीन ही नहीं करता है। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन हमेशा वो अपने आप से क्वेश्चन करता रहता है, क्या भगवान है, क्या भगवान नहीं है। मतलब एग्नोस्टिक अगर हम बात कर रहे हैं, तो एग्नोस्टिक का मतलब हो जाएगा डाउटफुल। हमेशा आप डाउट में रहते हैं, है ना। अगर आप नास्तिक हैं तो डाउटफुल, किसके बारे में डाउट है आपको, मतलब भगवान है कि नहीं है। तो डाउटफुल आप बोल सकते हैं। आप अपने आप से बार बार क्वेश्चन करते रहेंगे, है ना। आप डाउटफुल रहेंगे तो आप बार बार क्वेश्चन करेंगे अपने आप से। तो इसका एक और सिनोनिम निकल के आता है क्वेश्चनर। आप एक क्वेश्चनर हो जाएंगे ना। तो एग्नोस्टिक का मतलब अब हम इसे याद रख सकते हैं। आज का हमारा आखिरी वर्ड है दोस्तों, बेलीजरेंस। बेलीजरेंस, बेलीजरेंस दोस्तों, बेली, बेली, बिल्ली, बेली, बिल्ली, बिल्ली, बिल्ली कौन थी, टॉम एंड जेरी में टॉम क्या था, बिल्ली था। और बेली जेरी, बेलीजेरेंस को ऐसे पढ़िए, बेली, बेली, बिल्ली, बिल्ली, बिल्ली हमारा टॉम हो गया। और बेलीजेरेंस में जेरी आपको यहाँ पे दिख रहा है, जेरी, जेरी हमारा टॉम एंड जेरी वाला जेरी। और टॉम एंड जेरी हमेशा क्या करते रहते थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे। मतलब काफी सारा क्या देखने को मिलता था उनके बीच में, एग्रेशन, ठीक है, एग्रेशन। तो एग्रेशन बोल सकते हैं, और एग्रेसिवनेस भी बोल सकते हैं। मतलब उनके बीच में हमें से कैसी सिचुएशन रहती थी, वॉर लाइक, वॉर लाइक, ठीक है दोस्तों, वॉर लाइक। तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ऐसे ही और वर्ड्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर।